स्वागतं गंगे चरणागतं गंगे सुस्वागतं तो स्वागतं तो स्वागतं तो स्वागतं चरणागतं गंगे सुस्वागतं गंगे चरणागतं गंगे सुस्वागतं गंगे चरणागतं गंगे। हमारी तैयारी हो गई तपोवन जाने की, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, सब कुछ मार्केट से ले आए हैं और एकदम तैयार है तपोवन जाने के लिए। कल हम सुबह प्रातः तपोवन के लिए निकलेंगे और हिमालय के ऊपर तक जाएंगे। जय हो मैया, जय हो मैया। ये गंगोत्री धाम और अब हम यहाँ से चल रहे हैं ऊपर तपोवन के लिए। देखिए सुबह सुबह हाँ महाराज जी, हाँ बहुत ज़्यादा। बाप रे, ये घाट पे बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनी हैं, बहुत ही सुंदर। जय हो, जय हो। और अब हम ऊपर चल रहे हैं। ये गंगोत्री में अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन है क्योंकि ये मंदिर यहाँ से काफ़ी पीछे है और इस तरह की 2 लाइन लगी होती है। ये हो मंदिर, वो देखिए सफ़ेद वाला जो है मंदिर है और धूप निकल गई है। पहाड़ों पे बहुत सुंदर दृश्य है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। यहाँ से गोमुख और तपोवन के लिए जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है, हम ठीक 6:30 बजे हैं, 6:30 बजे यहाँ से हम प्रस्थान कर रहे हैं। जय हो बाबा, जय हो, हर हर मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। ये गंगोत्री मंदिर देखिए, इसके बाहर कितनी दूर तक भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़ लगी हुई है। हमने शाम को दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, कोई भीड़ नहीं, कोई लाइन नहीं और लाइन हमको मिली ही नहीं, मैया की कृपा से। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत ही सुंदर दृश्य। ऊपर जितनी दूर में सूरज का प्रकाश है एकदम सुनहरा हो गया है और यहाँ से यात्रा ये शुरू होती है। ये गंगोत्री से कनखू 2 किलोमीटर, कनखू से चिरवासा 7 किलोमीटर, चिरवासा से भोजवासा 5 किलोमीटर, भोजवासा से गोमुख 4 किलोमीटर, गंगोत्री से गोमुख 18 किलोमीटर यहाँ से शुरू होता है। जय हो, हर हर महादेव, हर 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 गंगे, हर हर महादेव। ये लोग साथ में मिल गए हैं, चल रहे हैं। जय हो, जय हो, जय हो। इसके आगे बिना अनुमति पार्क क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है, तो जिनके पास परमिशन नहीं है वो उसके आगे नहीं जाते हैं। जय हो, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर। हमारी यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। नर्मदा परिक्रमा करने के बाद आज गंगोत्री में आने का अवसर मिला, मैया ने ये प्रदान किया और अब हम गंगोत्री से गोमुख जा रहे हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है। नज़ारे बहुत सुंदर हैं और बस नज़ारों को देखते हुए हर हर गंगा बोलते हुए हम आगे चल रहे हैं। दृश्य बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनोरंजक, आनंददायक। ये दृश्य जो है ये केवल मन को, शरीर को, आँखों को ही नहीं, आत्मा को भी आनंद देने वाले हैं और हमारे साथ आप सभी का आनंद लीजिए। हर हर गंगे, हर गंगे।
ये कनखू का वो है चेक पोस्ट। अरे आप ही रहिएगा चेक पोस्ट हाँ। कदम आपके पड़ा था। अच्छा, कोई नहीं। जय हो। बहुत सुंदर स्थान नज़ारे और यहाँ बहुत अच्छा बना हुआ है। गंगोत्री उद्यान प्रवेश द्वार। यहाँ पे पॉलीथीन ले जाना सख्त मना है। ये खिलाड़ी बाबा था। हाँ, और ये हाँ लौटते समय दर्शन यहाँ करेंगे। बहुत अच्छे गुलाब के हाँ, ये फलारी बाबा का आश्रम है और लौटते समय बहुत अच्छे यहाँ भी दर्शन करेंगे। गुलाब के जय हो। ये राम मंदिर है। ये क्षेत्र ठीक भी है। चेक पोस्ट के सामने ही है और हमको आगे जाना है। यहाँ पे गुलाब, बहुत सुंदर गुलाब लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा। आते वक्त इन सब के दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे और आगे चलते हैं अभी। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़, रास्ते। जय हो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। उन्हीं के दर्शन पे चल रहे हैं। जी, जय हो, जय हो। उन्हीं के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। जी, जय हो। यहाँ के दृश्य इतने सुंदर हैं कि मन ही नहीं भरता है। बस देखते रहिए, देखते रहिए और देखते रहिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे। धूप खिल गई है अच्छे से और मौसम ठंडा है और धूप होने की वजह से ना तो ठंड लग रही है और ना ही गर्मी लग रही है। तो वाकई बहुत सुंदर मौसम है, आनंदमय है और बहुत ही आनंद है। पूरे में नज़ारे इतनी सुंदर। अब हमने पार कर लिया है कनखू का चेक पोस्ट और यहाँ पे आप जितनी पॉलीथीन लेके जाते हैं उसी के हिसाब से आपको पैसे जमा करने होते हैं। आपका आते वक्त ही पॉलीथीन चेक होती है। अगर आपकी पॉलीथीन कम होगी तो उसी हिसाब से पैसे कट जाएंगे और इसलिए आप, ताकि आप यहाँ पे फेंकें नहीं पन्नी और पन्नी फेंक के प्रदूषण न करें। और हमारे साथ अमित भैया हैं पूरे सपोर्ट में। हम इनके सपोर्ट से चल रहे हैं, ये हमारे सपोर्ट चल रहे हैं और हम दोनों मैया के सपोर्ट से चल रहे हैं, भोलेनाथ के सपोर्ट से चल रहे हैं। और सबको ऐसा ही करना चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और पूरा भरोसा मैया पे, गंगा मैया और भोलेनाथ पे करना चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा तो कोई सहारा हो ही नहीं सकता। तो सारा सहारा उनके ऊपर, पूरा भरोसा उनके ऊपर, सब कुछ उनके ऊपर डाल के चलना चाहिए, क्योंकि हमारे बस का कुछ है भी नहीं और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो ये तो सत्य है। तो हमें पूरी तरीके से उनके ऊपर निर्भर हो जाना चाहिए। और क्योंकि इन घने वादियों में, चट्टानों में, खाइयों में कौन है अपना सहारा? कोई नहीं है। कुछ भी होगा, कोई कुछ विशेष नहीं कर सकता। पर जब हम भगवान के सहारे हो जाते हैं तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देते हैं और सारी चीज़ें व्यवस्थित अच्छे से, प्लान से, क्योंकि हमारा जितना कर्म फल है उसी के हिसाब से ही भगवान हमें फल देते हैं। जैसे कर्म करते हैं तो हमारा विचार, मन, भक्ति, कर्म का जो मेल होता है उसके हिसाब से जो भी सबसे अच्छा रिजल्ट होता है वही हमको मिलता है। और भगवान से अच्छा परफेक्ट प्लानर कोई नहीं हो सकता। तो हमें अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छे सोच रखनी चाहिए ताकि हमारा कर्मफल अच्छा हो। भगवान उन सबसे अच्छा सा सहयोग बनाते हैं जिससे हमें हर चीज़ की सुविधा होती है, आसानी होती है, आनंद आता है, आनंद रहते हैं, सब चीज़ अच्छा होता है। तो हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए, क्या हो रहा है इस पर नहीं, क्योंकि जो हो रहा है सबसे बेस्ट होता है। तो इसलिए हम सबको केवल मन से भगवान को निरंतर याद करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा कर्म तो हो ही नहीं सकता। शरीर से कर्म करते रहना चाहिए और मन से भगवान को याद करते रहना चाहिए। पीछे बहुत ही सुंदर घाटी है, दृश्य है, बहुत ही सुंदर।
एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ गंगा मैया और उस तरफ की पहाड़ी है। तो बहुत ही सुंदर स्थान है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ। और यहाँ पे दूर दूर तक बहुत सारे हमें गुफाएं देखी उस तरफ हैं जो दुर्गम है। वहाँ तक हमें देख के लगता है कि कैसे जाएंगे, पर वहाँ पे महात्मा रहते हैं गुफाओं में। फिर कभी ऐसा अवसर आएगा कि हम उनके दर्शन कर पाए। हमने इस बार भी काफ़ी महात्माओं के दर्शन किए और गुफाओं के, उनकी कुटियों के, और आगे भी भगवान की इच्छा रहेगी, मैया की कृपा रहेगी तो होता रहेगा। तो आप सब हमारे साथ इस प्राकृतिक और आध्यात्मिक भक्तिमयता का आनंद लेते रहिए। जय हो गंगा मैया, हर हर गंगे, हर 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 गंगे, हर हर गंगे। यहाँ से दो रास्ते हैं, एक ऊपर से जाता है और एक नीचे से। जो ऊपर से जाता है वो गंगोत्री गोमुख से काफ़ी दूर तक पे ही रहता है, मतलब जो गोमुख के दर्शन होते हैं वो काफ़ी दूर से होते हैं। और ये जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये एकदम पास तक ले जाता है। इसमें बीच में ट्रॉली भी पड़ती है। देखिए पुल बना हुआ है लकड़ी का, टेम्परेरी। आइए, देखिए लकड़ी का पुल है ये, यहाँ बनाया दिया जाता है। जहाँ जहाँ पे ऐसी नदियाँ हैं वहाँ पे ये लकड़ी का पुल बना देते हैं ताकि लोगों को पार करने में दिक्कत न हो। हालांकि पत्थर बहुत है, पत्थरों से जा सकते हैं, पर जल बढ़ने गिरने या घोड़े खच्चरों के लिए आसानी होगी। हाँ, वाटर लेवल भी बढ़ जाता है, तो इसके लिए ये पुल बहुत अच्छा है, बना दिया गया है। जय हो मैया, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत ही सुंदर दृश्य, इतने सुंदर आनंद देने वाले, एकदम मन को भाव विभोर करने वाले। धूप जो है वो, और देखिए चांद भी दिख रहा है, चंद्रदेव, और ये बर्फ़ पड़ी हुई पास में ही, एकदम पास में। नज़ारे सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुंदर। ये गंगा मैया का नाद ऊपर से गिरने का बहुत ही सुंदर है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको कोई जानकारी देना नहीं है, क्योंकि मैं जानकारी इकट्ठा भी नहीं करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि जानकारी जो है वो अच्छी है पर बहुत जगह से मिल जाती है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ आपको आनंद दिलाना। आप देखिए, यहाँ का आनंद लीजिए, सुख लीजिए। आपको ऐसा लगे कि आप भी मेरे साथ यहाँ का ये आनंद ले रहे हैं। बस यही कि आप भी यहाँ पे हैं, जो मैं देख रहा हूँ वही आप भी देख रहे हैं। बस मेन उद्देश्य केवल यही मात्र है कि आप लोग मेरे साथ मानसिक रूप में यहाँ की यात्रा करें। और बाकी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कहीं से भी प्राप्त कर लेंगे, गूगल, बाकी सब जगह से। बस आप मेरे साथ केवल यहाँ की यात्रा करें। जय हो मैया, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये अब पर्वतों की श्रृंखलाएँ शुरू हो गई हैं, एक श्रृंखला से लगातार बहुत सारी अब सिर्फ पर्वतों की श्रृंखलाएँ हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हम एक के बाद एक चट्टानों और पहाड़ों को पार करते जा रहे हैं। इससे ऊपर जो भी पहाड़ है वो सब बर्फीली है, बर्फ़ एकदम पास में है। बर्फ़ की चट्टान देखते ही लगता है शिव समा रहे मुझ में और मैं खो रहा हूँ। यहाँ भी लाइन वार से चट्टान है, पहाड़ है, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ है।
एकदम खड़े पहाड़ के किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा सा रास्ता है, उसी से हम सभी जा रहे हैं। बहुत सुंदर स्थान। इस समय ठंडी बिल्कुल नहीं लग रही है, धूप अच्छी खासी हो गई है। हालांकि हवा में बहुत ठंडक है, पर धूप की वजह से नहीं लग रही है। स्थान देवगढ़, मंगलूवासा 2 किलोमीटर, ऊंचाई 3323 मीटर है। यहाँ का जल बहुत साफ और एकदम आनंदमय है। यहाँ पे जहाँ पे भी जल बह रहा है, चलिए चलिए, वहाँ पे ऐसा पुल बना दिया जाता है लकड़ी का। हालांकि नदी गहरी या तेज़ बहाव नहीं है, मगर सुविधाजनक हो जाता है ऐसे पुल पे जाने में। सिर्फ नीचे लकड़ी लगी है और कीलों की मदद से ये पुल बनाया गया है। जैसा ऐसा पुल बहुत जगह मिले थे हमें हमारे में। बहुत ही सुंदर। देवघाट पहले क्या रहते थे? अच्छा, होटल ढाबे। अच्छा, अभी एकदम खाली। ये जो बढ़ती है ना हाँ सर्दियों में, हाँ, ये सारा बाग उस पर। अच्छा दिखने का भी कितना है, हाँ, छोटा है। छोटा है, बहुत छोटा है अभी। जब वो अपनी मार करते तो बहुत बड़ा होगा। हाँ चारों तरफ हरी हरी वादियाँ है, बहुत सुंदर वातावरण है। पहाड़ियों को देख के बड़ा आनंद आ रहा है। चारों तरफ ही एकदम खूबसूरत, बर्फ़ से कुछ हरी कुछ चट्टानें, चारों तरफ ही आनंद है। इस आनंद में बर्फ़ों को देखकर बड़ा सुख मिल रहा है। जय हो जय हो जय हो जय हो, जय हो गंगा मैया, जय हो भोले बाबा, जय हो। हर हर गंगे, हर हर गंगे। पहले यहाँ ढाबे हुआ करते थे, जैसे कि वो गाइड ने बताया था, अभी बंद है। जब बाढ़ आती है ठंडी में, जब बरसात में, तो सारी चीज़ें बंद ही हो जाती हैं, और बंद ही है अभी तक। भैया आप कब से ट्रैकिंग करवा रहे हैं? कब से ट्रैकिंग करवा रहे हैं? मुझे हो गया 20-25 साल। 20-25 साल, बाप रे। जितना आपने गोमुख के दर्शन किए होंगे, मतलब बहुत पुण्य पाया होगा, तभी आप यहाँ ऐसा कार्य मिला। वो अलग बात है, जीव का है, पर उतनी तपस्या आपकी हो ही जा रही ना, जो लोग करने के लिए दूर से आ रहे हैं, वो तो आपकी निरंतर चल रही है। तपस्या भी हो रही है और जीविका भी चल रही है। वाह वाह। अच्छा, कोई विशेष घटना हुई है आपके जीवन काल में यहाँ पे, मतलब ये ट्रैकिंग के दौरान कुछ विशेष चमत्कार या विशेष घटना कुछ भी? घटना तो बहुत हुई है। अच्छा, जैसे कि एक आध दो बता दीजिए हमें भी, हम भी। 2013 में हाँ वो बारिश नहीं हुई जब? हाँ हाँ जब केदारनाथ, हाँ हाँ जी। उस समय आदमी हम लोग इधर फंसे थे। अच्छा अच्छा, तो आगे माउंटेन जैसे क्लाइंब करते हैं, हाँ उनमें भी बहुत सारी घटनाएं हुई। हाँ हाँ कहीं खुद बचे, हाँ, कहीं किसी को बचाया। जी जी जी। ये तो प्रकृति का वो है, क्या है ना, हम लोग ने बहुत बिगाड़ दिया है सब कुछ, तो इसलिए उसका फ़र्क असर तो पड़ेगा ही। अब देखिए, आपको पूरा लेके चलना पड़ रहा है सबको वही अपने हिसाब से। आपका तो ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल जाने के बराबर होगा, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, आपका गोमुख जाना होगा। जी जी, वो तो वही गोमुख तो नॉर्मल है ना। हाँ वही हाँ वही तपोवन। तो अच्छा, तपोवन के ऊपर वो नंदन वन भी है ना?
राइट साइड में हाँ तपोवन पड़ गया, इस साइड हाँ लेफ्ट में नंदनवन पड़ गया, अच्छा फिर इस साइड में राइट लेफ्ट में रक्तवन पड़ गया, अच्छा फिर तपोवन से आगे सुंदरवन पड़ गया, हाँ सुंदरबन अच्छा कीर्तिचर पड़ गया, अच्छा तो लोग इससे आगे है ये चौखंबा जहाँ से स्टार्ट होता है, अच्छा फिर खर्च कुंट है। हाँ तो लोग जाते हैं वहाँ तक जी जी जी। अरे बड़े वाह। बड़े जो एक्सप्रेशन जाते हैं। हाँ हाँ जो ट्रेनिंग लिए होते हैं ट्रैकिंग की सब चीज़ की परमिशन के साथ जाते होंगे हाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद चलिए आगे मिलते हैं आप मिलते रहेंगे जी जय हो हर गंगे हर हर बहुत सकरा रास्ता है और यहीं से जाना है ये रास्ता बनाया ही गया है जाने के लिए सिर्फ इस पे आप ट्रैक कर सकते हैं जय हो जय हो हर हर गंगे 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 ये बर्फ से घिरे हुए पहाड़ हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं नीचे गंगा मैया हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे वाह 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 इन पहाड़ों को देख के सिर्फ एक ही चीज़ याद आ रहा है कैलाश के वासी हम हिमालय की यात्रा कर रहे हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है मन में बहुत ही उल्लास है ये रास्तों को देखकर जो एडवेंचर है उसकी कोई सीमा नहीं है गंगा मैया की तेज धाराओं का नाद का रोमांच पैदा कर रहे हैं बहुत आनंद दे रहे हैं और ये खड़ी चट्टानें ऊपर की भी और नीचे की भी शरीर का रक्तचाप तेज कर रही हैं बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है वाह जय हो जय हर हर गंगे हर हर गंगे सीढ़ीदार रास्ते बने हैं पर थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है हमारे अमित भैया में शिव जी समा भी गए हैं और ये इन कैलाशों में समा गए ये जल पूरा पहाड़ से जल ही जल बह रहा है हर हर गंगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कोई बात नहीं हाँ जी तो इसीलिए वो सारी जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं वो साथ दे रही हैं इस यात्रा में इस आध्यात्मिक यात्रा में तो हर चीज़ पहले से ही वो तय हो गया है और उसी हिसाब से मदद व्यवस्था सहयोग सारे हो रहे हैं जिसकी वजह से ये आध्यात्मिक यात्रा और सुंदर है हम लोगों ने कोई तैयारी नहीं की विशेष सारी तैयारी प्रभु द्वारा ही कराई गई क्योंकि प्रभु की तैयारी है हमें कुछ विशेष प्रभु ने कराया जो प्रभु ने प्रेरणा दी हाँ वही वो होता चला जा रहा है जो प्रभु करा रहे हैं वो करते चले जा रहे हैं हमने जो प्लान या जो भी बनाया वो उस कहीं मैच नहीं होता मगर बना है वो बहुत बेस्ट है तो हमने कोई किंग या दर्शन के लिहाज से यात्रा नहीं शुरू की सिर्फ एक आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए यात्रा शुरू की तो वैसे ही ये यात्रा हो रही है आध्यात्मिक आनंद में हर चीज़ की व्यवस्था भगवान ऐसे ही कर रहे हैं जैसे वो स्वयं ये आध्यात्मिक यात्रा करवा रहे हैं और हम भी पूरी तरीके से निर्भर हैं उन पे कोई भी व्यवस्था हमारी नहीं है और हम इस सामर्थ्यवान भी नहीं हैं
की कोई व्यवस्था कर सके, तो सारा दायित्व अपने प्रभु भोलेनाथ, गंगा मैया, नर्मदे मैया, राम जी पे छोड़ दिया, हनुमान जी पे छोड़ दिया कि हम बस निकल रहे हैं, आपको ही देखना है, सवार करना है, देखभाल करनी है, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता है। और उन्होंने ऐसा ही किया। पूरी यात्रा अभी तक की आध्यात्मिक यात्रा बहुत सुंदर, बहुत आनंदमय चल रही है और पूरे अच्छे सहयोग, अच्छे लक्षणों से हो रही है। और आप भी इस यात्रा का आनंद लें। जय हो। हाँ, ये प्रभु द्वारा रचित जो एडवेंचर है, हाँ, वो उसको पाने की यात्रा, उसको पाने की अंदर की आता है जी। क्योंकि ये शरीर बाहर से यात्रा कर रहा है और अंदर से भी कर रहा है, तो हम दो तरह की यात्रा में शामिल हो गए हैं। एक ये जो बाहर शारीरिक रूप से हो रही है, जो शरीर को आनंद दे रही है दृश्यों के द्वारा। दूसरी मन की, अंदर की, आत्मा की जो आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। तो इसमें हमारे साथ अमित भैया भी शामिल हैं, ये भी आनंद ले रहे हैं आध्यात्मिक यात्रा का। और हम दोनों लोग ही इसमें रस बस गए हैं, खो गए हैं इन कैलाशों में। और अमित भैया तो इतना ज़्यादा खो गए हैं कि सिर्फ गा रहे हैं, चल रहे हैं, गा रहे हैं भजन, भगवान को याद कर रहे हैं बस, और इन प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। और हम भी हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये देखते रहो, मन ही नहीं भरता है। जैसे कहते नहीं, यहाँ पे खो गए हैं। इस हिमालय में आने के बाद हम सब लोग ही खो गए हैं कहीं पे। समा रहे मुझ में और हाँ, वही शिव समा रहे हैं और हम शून्य हो रहे हैं, वही स्थिति हो गई है। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। यहाँ पे ऐसा बहुत रास्ते हैं, ऊपर छाओ मॉल, ये बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे कौवे भी हैं। अभी तक हमें सिर्फ एक ही कौवा मिला है, सिर्फ एक। ठंड बहुत होने की वजह से शायद ज़्यादा पक्षी यहाँ नहीं रहते हैं, कुछ विशेष ही रहते हैं। ये विशेष कौवा है तो मुझे एक बात याद आ गई कि शिव जी के सबसे प्रिय भक्तों में एक काकभूषणी जी भी थे, जो कैलाश के पास नीलगिरी पर्वत में रहते थे। तो इन्हें देख के ऐसा लगता है कि मैं शायद, क्योंकि अभी तक हमें कोई पक्षी नहीं मिला, और मिले छोटे छोटे कौवे के रूप में तो यही मिले हैं। और इन्हें ही हम काकभूषणी से मान के प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं ये सभी, क्योंकि यहाँ पे देवभूमि है और साधारण जीव
तो हो ही नहीं सकते कोई भी। और जबकि बताया गया है कि कैलाश के पास ही कहीं नीलगिरी पर्वत है जहाँ पे काकभूषण जी रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं, आनंद करते हैं। तो हमें पता नहीं है, अभी तो हम तो है ही हिमालय में ही, और ये देव भूमि है तो साधारण लोग यहाँ पे जीव जंतु जन्म ले ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। तो हम इन्हें काकभूषण जी ही मान के प्रणाम करते हैं। जय हो, जय हो, हर हर महादेव।